बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 की आज हम एग्जांपल्स करेंगे। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं एग्जांपल्स पे एक वीडियो बनाता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर हमारा 92 है। मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन में वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका ये जो हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, इसमें वो कहते हैं कि रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। आपको पता होगा फ्रैक्शन में जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम न्यूमिनेटर, जबकि नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस डिनोमिनेटर के अंदर जो आपको स्क्वायर रूट 5 नज़र आ रहा है, इसको हमने रैशनलाइज करना है। और हमने चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ा था, 4.4 में आपको मुकम्मल करवा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको सारे तरीके और इसकी सारी ट्रिक्स सिखाई थी। थोड़ा सा मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरह का जब हमारे पास कोई सर्ड वाली बाइनोमियल सर्ड वाली टर्म आएगी तो उसको कैसे करना है। इसको हम हमेशा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे उसने सोल्यूशन में बताया है, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यानी इस डिनोमिनेटर को जब आपने रैशनलाइज करना है, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट। यानी ये जो 7 - 2 स्क्वायर रूट 5 नज़र आ रहा है, इसी का कॉन्जुगेट लेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो 7 - 2 स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट अगर हम देखें तो वो क्या होगा। इसको तो फिलहाल वैसे लिख देंगे ना जैसे है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा 7 + 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में भी यही आएगा 7 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब आप देखें, हमारे पास ऊपर एक टर्म है जो ऊपर वाली एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे भी एक टर्म है जो नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम लिखेंगे 58 7 + 2 स्क्वायर रूट 5। जबकि नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक आपके पास माइनस वाली टर्म है और एक आपके पास प्लस वाली टर्म है। जब भी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर अलग अलग लगा के दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। यानी हमारे पास अगर पहली टर्म सेम है तो हम लिखेंगे 7 स्क्वायर, और ये जो माइनस और प्लस जब डिफरेंट होगा तो माइनस आएगा, और सेकंड वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। ये मैं भी आपको फार्मूला लिख के आपको रिमाइंड करवाता हूँ। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जब भी कभी आपके पास a + b और a - b लिखा हुआ हो तो हम उसे लिखते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला अब हमने यहाँ लगाया। ये देखिए, एक माइनस का एक प्लस का है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट यानी 7 का होल स्क्वायर लगाया और फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म थी 2 स्क्वायर रूट 5 उसका भी होल का स्क्वायर लगा दिया। तो अब आगे देखें, इसे हम लिखते हैं 58 7 + 2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है। अब ये जो स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है और 5 का भी, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। यानी 2 का भी स्क्वायर लगा के और 5 का भी स्क्वायर अलग लगा के इसको अगर सॉल्व करके देखें तो देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा और इसको कट ऑफ करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। यानी इसकी जगह हम लिख देंगे 4 × 5। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या आता है। 58 7 + 2 स्क्वायर रूट 5 और 49 - 5 4 द 20 आ जाएगा। अब आगे देखें क्या है। 58 7 + 2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 29। 49 - 20 करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब आप देखें, 29 1 द 29 होता है और 29 2 द 58। तो आपके पास आ रहा है 2 × 7 + 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये बेटा आपका आंसर निकला है। तो अब आप देखें, इसका जो डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो चुका था। यहाँ पे 29 कटता ना, तो अगर यहाँ पर कटिंग वाली सिचुएशन ना बनती तो तब आप 29 को देखें वो रैशनलाइज हो चुका है। अब यहाँ पर 1 है इसके फ्रैक्शन में, तो वो भी रैशनलाइज हो चुका है। तो ये आपका रिजल्ट निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2/5 स्क्वायर रूट + 2 स्क्वायर रूट है। ये एग्जाम्पल है हमारी, पेज नंबर हमारे पास 92 है। अब देखिए, इसके अंदर भी हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में आपको ये जो बाइनोमियल सर्ड नज़र आ रहा है, इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग विद कॉन्जुगेट ऑफ 5 स्क्वायर रूट + 2 स्क्वायर रूट। तो क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा 5 + स्क्वायर रूट 2
मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, और इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब देखें ऊपर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2 इंटू 5 माइनस 2, जबकि नीचे क्या होगा देखें एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू का भी होल स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जैसे ही आपके पास एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की आपको नज़र आएगी तो आप क्या कर देंगे फ़ौरन उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये देखें एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो 5 का स्क्वायर रूट उस पर अलग स्क्वायर लगा देंगे और सेकंड का यानी 2 का होल स्क्वायर अलग लगा देंगे। अब ये कट ऑफ हो जाएंगे। क्या बच रहा है जी हमारे पास 2, 5 माइनस 2 और नीचे आ रहा है हमारे पास 5 में से 2 को अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास 3 आ रहा है। अब आप इस को देखें क्या 2 और 3 आपस में कट ऑफ होते नहीं होते। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो चुका है, इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका रिजल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने कुछ दिया हुआ है और उसको कह रहा है कि सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई में बिल्कुल वही वाला काम करेंगे जो हमने लास्ट टाइम पिछले 2 एग्जाम्पल्स में किया है। ये हमारे पास समझें कि एक वक्त में ना 3 क्वेश्चंस आ गए, यानी पहले हमारे पास सिर्फ इतनी टर्म्स दी होती थी यहाँ से यहाँ तक, अब हमारे पास एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टर्म्स दी हुई हैं हर किसी को, यानी इसको इसके अलग से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको इसके अलग से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसको इसके अलग से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में हम इस प्लस माइनस को ऑपरेट कर देंगे, जिससे हमारा रिजल्ट निकलेगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखें मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो हम क्या करेंगे इसको इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि ये 2 माइनस है तो प्लस 6 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये फर्स्ट टर्म आ गई प्लस, अब सेकंड टर्म को लिख लें 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये माइनस है तो क्या आएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 2। देखिए अब हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में लिखा है। अब हम इसको थोड़ा आगे मजीद करेंगे, यानी हमारे पास जो 3 टर्म्स आपको डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आ रही हैं, डिफरेंट अलग अलग नज़र आ रही हैं, ये 1 2 एंड 3, इसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। इधर भी हर जगह पर हमने न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें क्या आता है 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे हम एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख लेंगे, जबकि नीचे क्या होगा एक माइनस का एक प्लस का है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का जो भी है उसका स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस, इसे भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, पहले ऊपर वाले को ऊपर के साथ लिख दिया, जबकि नीचे हमेशा एक प्लस का एक माइनस का होगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर। इसे भी इसी तरह 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट, नीचे आपके पास एक माइनस का एक प्लस का है, लिखेंगे फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, बल्कि यहाँ पे कैंसिल 3 तो हो जाएगा लेकिन 2 का जो है ना स्क्वायर अलग भी लगेगा, वो मैं अगले स्टेप में बताता हूँ कैसे लिखेंगे। देखें 6 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 का स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे देखें ये 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी, 2 का स्क्वायर तो रहेगा, यानी 2 का स्क्वायर तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, यानी ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं इसके अंदर ना। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको समझाया था, मैं यहाँ दोबारा आपको बता देता हूँ। ये ऐसे है जैसे ये देखें 2 और 3 के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें
लेकिन इसको हम अलग अलग स्केयर लगा दें, 2 का स्केयर अलग लगा देते हैं, 3 स्केयर रूट का स्केयर अलग लगाते हैं। ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 अंदर 3 आ जाएगा, 4 3 12। तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, 2 का स्केयर 4 एंड 4 3 12, और ये वाला -6 प्लस ये 6 के रूट वैसे इंटू 3 - 2 स्केयर रूट ओवर ये 3 - 2 आ जाएगा यहाँ पे, -4 स्केयर रूट 3 और 6 प्लस स्केयर रूट 2, 6 - 2 आ जाएगा नीचे। आगे देखें अब क्या होता है, 6 2 स्केयर रूट 3 प्लस 6 का स्केयर रूट, नीचे 12 में से 6 माइनस कर लें, 6 आ गया, प्लस 6 के रूट 3 स्केयर रूट -2 स्केयर रूट ओवर 3 - 2 1 हो जाएगा, -4 स्केयर रूट 3 6 के रूट प्लस 2 स्केयर रूट, और नीचे आ जाएगा 6 - 2 4। अब आप देखें ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल कर दें और इस 6 पे 6 से कैंसिल कर दें, क्या बच रहा है हमारे पास 2 स्केयर रूट 3 प्लस 6 के रूट। अब ये जो 6 है स्केयर रूट वाला वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 6 3 = 18 स्केयर रूट, और 6 को 2 से कर लें, 6 2 = 12 स्केयर रूट माइनस। अब ये जो आपके पास 3 का स्केयर रूट है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा 3 6 = 18 स्केयर रूट, और ये माइनस इस प्लस को साइन को चेंज करेगा, -3 ये 4 कट चुका है, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6 स्केयर रूट। अब मजीद देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कट ऑफ हो जाएंगी, जैसे ये 6 के रूट से 6 के रूट कैंसिल हो रहा है, और -18 इस +18 से कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन अगले स्टेप में इसको करते हैं। इसे आप देखें तो ये तो वैसे ही है 2 स्केयर रूट 3, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस 12 के अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन की जा सकती है, फैक्टर बन सकते हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो ये 2 का स्केयर हम अलग कर लेंगे, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 2 का स्केयर हम अलग कर लेंगे और एक 3, इन दोनों के ऊपर स्केयर रूट लगा दें आप, ये कैंसिल हो गया, ये 2 स्केयर रूट 3 -2 स्केयर रूट 3, इन दोनों को भी कैंसिल कर दें, तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल रहा है 0। तो ये बेटा इसका रिजल्ट था। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी पूरे क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में वो कहता है फाइंड रैशनल नंबर्स x एंड y। ये एक x और y आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वो कहता है इस x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करें, इसको सिंप्लीफाई करके। तो हम इसको सबसे पहले बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ कंपेयर करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखें मैं कैसे करता हूँ, 4 + 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 - 3 स्क्वायर रूट 5, इसका कॉन्जुगेट ले लें, ये माइनस वाला है तो जिसका कॉन्जुगेट होगा जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस वाला हो जाएगा, 4 + 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 5। इस तरफ आपके पास ये x + y 5 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप देखें हमारे पास ऊपर दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं और नीचे एक माइनस का एक प्लस का। अगर प्लस की हैं तो हम इसको 4 + 3 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगाया मैंने, देखें जब हमारे पास सेम टर्म्स होंगी, यानी अगर हम x × x करेंगे तो हमारे पास x⁻² आएगी, तो जब दोनों सेम होंगे तो होल का स्क्वायर लगाएंगे। ये 4 + 3 स्क्वायर रूट भी समझ लें a है, और ये भी अगर आपके पास a है तो देखें होल का स्क्वायर ही बन जाएगा, तो मैंने इसको होल का स्क्वायर लिख दिया। जबकि नीचे सिचुएशन चेंज है, जो हमने पीछे लास्ट टाइम भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं वही लगेंगे। कौन से, एक दफ़ा अगर वैल्यू माइनस की हो, एक दफ़ा प्लस की हो, तो जो भी फर्स्ट वाली टर्म होगी उसका हम स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद हम माइनस लगा के जो भी सेकंड टर्म होगी उसका भी हम स्क्वायर लगा दिया करेंगे, इज इक्वल टू x + y स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास इनको ओपन करने के डिफरेंट वेज हैं। डिफरेंट में वेज मतलब न्यूमरेटर का अलग है, डिनोमिनेटर का अलग है। देखिए न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास होल स्क्वायर है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास अलग अलग स्क्वायर है। तो अलग अलग स्क्वायर तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, जबकि होल स्क्वायर होगा तो हम होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। वो क्या था, वो है a² + b²
प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3√5, यहाँ 4, यहाँ 3√5, जबकि नीचे ऐसा नहीं है। नीचे एक माइनस का है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर है, तो अलग अलग। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखें लास्ट स्टेप जो मैंने पीछे समझाया था कि 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा लेकिन 3 का नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 से हमारे पास 45 आ जाएगा। जबकि इस तरफ ये जो x प्लस वाई है, ये स्क्वायर रूट 5 वाला, ये हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें क्या होता है। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 45 आ जाएगा। माइनस 2 4 था 8, 8 3 था 24 हो जाएगा आपके पास, प्लस 24 स्क्वायर रूट 5। 16 में से 45 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -29 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट 5। अब आप देखें 16 और 45 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 61, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 24 बाय स्क्वायर रूट 5। अब ये -29 है, ये इसकी भी फ्रैक्शन में है और इसकी भी फ्रैक्शन में है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम इसको अलग अलग फ्रैक्शन में ले लेते हैं, यानी इसे हम लिख लेते हैं 61 ओवर -29 प्लस 24 5 स्क्वायर रूट ओवर -29 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट 5। देखिए हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ये आपके पास 2 टर्म्स हैं, ये भी आपके पास 2 टर्म्स हैं। दोनों को आप ज़रा गौर से ऑब्जर्व करें, बल्कि मैं इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके थोड़ा और सेट करके लिखता हूँ। देखिए फ्रैक्शन में माइनस का मतलब होता है ये पूरी ही, जैसे अक्सर बच्चे समझ लेते हैं कि शायद ये नीचे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का ऊपर या नीचे कहीं पर माइनस लग गया, तो अब हम माइनस को कहाँ लगाएंगे। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई ये पूरी वैल्यू एक ही वैल्यू है, तो हम इसको एक ही बार माइनस लगा के 61/29 लिख सकते हैं। इसका भी ये जो माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं, 24/29 लिख लें और स्क्वायर रूट 5 को अलग कर लें। ये स्क्वायर रूट 5 मैंने अलग क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ये वाली साइड है, यहाँ पर भी y के साथ स्क्वायर रूट 5 अलग है, यहाँ पे हमने 5 स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास x है, ये फर्स्ट टर्म x है। जब यहाँ x है और यहाँ पर ये -61/29 है, तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है आपके पास वो -61/29 है। ये हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद आंसर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें y है 5 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर रूट है। अगर हम 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को यानी y वाले को कंपेयर करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है -24/29। दूसरे अल्फाज में आप 5 को 5 से समझें काट लें और y की वैल्यू ये निकल आई, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट निकला है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें उसने हमें जो चीज़ दी हुई है उसको गौर से समझें। वो कहता है अगर आपके पास एक x हो जो कि 3 + स्क्वायर रूट 8 है, देन एवेल्यूएट। तो आप एवेल्यूएट करें, एक तो हम x + 1/x फाइंड आउट करेंगे और सेकंड में वो कहता है कि इसी x + 1/x का स्क्वायर भी लेके बताएं कि x + 1/x का स्क्वायर लेने के बाद क्या चीज़ निकलेगी। तो देखें बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप गौर करें कि हमारे पास x दिया हुआ है, वो कहते हैं x + 1/x निकालें। ऐसे क्वेश्चन हमने 4 यूनिट में और इसकी रिव्यू में भी किए हुए हैं, वो मैंने सारे करवा दिए थे आपको। आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, आपकी जो वीडियो खुली हुई है इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं, आपको तमाम डिटेल्स पूरे चैप्टर की मिल जाएंगी, आप तमाम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखें यहाँ पर x दिया हुआ है, गौर से देखें x दिया हुआ है, जबकि यहाँ कहते हैं x और 1/x का सम करो। हमें x दिया हुआ है, 1/x तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ x दिया हुआ है ना। अब दो चीज़ें उनका सम कहता है निकालो, इसका भी और इसका भी। एक दिया हुआ दूसरा दिया ही नहीं है, तो भाई हम पहले 1/x को फाइंड आउट करेंगे। और 1/x कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान। हम लिख लेते हैं सिंस x इज इक्वल टू 3 + 8 स्क्वायर रूट, देयरफॉर 1/x क्या होगा भाई, 1/x 1/3 + 8 स्क्वायर रूट होगा। अब देखें ना, अगर x ये है तो 1/x का मतलब है इसको उलट कर दें तो 1/3 + स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब इसी के कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब देखिएगा आपके पास 1/x निकलेगा। अब आप 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा,
3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नीचे ऐसा होगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यानी हम जैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं बार बार, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो वही वाला अप्लाई किया है मैंने दोबारा। 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 1/x था, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 8 कैंसिल करेंगे और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 9 माइनस 8 आ जाएगा। अब क्या आ रहा है हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 क्या होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में 1 आ रहा है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास 1/x निकला। अब हमारे पास देखें, गौर करें, ये हमारे पास x भी गिवन है और 1/x हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को अब हमने ऐड करना है, फिर उसका स्केयर लेना है, तो बहुत ईजी है। देखिए मैं इसको पहले ऐड करता हूँ, ये फर्स्ट वाला पार्ट अब मैं करने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं x प्लस 1/x को ऐड कर दें, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, पहले x लिखते हैं वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हम ऐड इसमें करते हैं ये 1/x, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो आप देखें ये प्लस वाला और माइनस वाला जो स्क्वायर रूट हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 6। अब हमारे पास x प्लस 1/x निकल चुका है, जबकि उसने हमें कहा था कि इसका स्केयर भी निकालें, तो अब हम इसका स्केयर भी ले लेते हैं बेटा। दूसरे नंबर पे हम इसका स्केयर ले लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 का स्केयर ले लें, यहाँ लिख लें बेशक आप टेकिंग स्केयर। स्केयर लेने के बाद क्या होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल का होल स्केयर ले लें और इधर से 6 का भी होल स्केयर ले लें। स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36। अब कई बच्चों को ये स्केयर ओपन करना नहीं आ रहा होता कि x प्लस 1/x को हमने ये कैसे लिख दिया, तो आप लोगों को फार्मूलाज तो याद ही होंगे, अगर फार्मूलाज याद नहीं है तो चैप्टर नंबर 4 की 4.2 पे चले जाएं, वहाँ पे मैंने सारे फार्मूलाज समझाए हुए हैं, तो मैं उसका भी क्योंकि लिंक नीचे दे चुका हूँ उसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको एक दफ़ा समझा देता हूँ कि जब हमारे पास इस चीज़ को समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखिएगा अगर हमारे पास a प्लस, ये क्वेश्चन का हिस्सा पार्ट नहीं है वैसे समझा रहा हूँ, a प्लस बी का स्केयर होता है तो हम उसे लिखते हैं a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास क्या है, x है, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर x प्लस 1/x अगर होगा तो क्या बनेगा, a था तो a स्केयर, x है तो x स्केयर, b था तो b स्केयर, 1/x है तो 1/x स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, और फिर ए बी था तो ए बी लिखा, x प्लस 1/x है तो हम x प्लस 1/x लिखेंगे। तो ये जो सिचुएशन बन चुकी है वो इसके मुताबिक मैंने बनाई है। अब इसके बाद क्या होगा, अब मैं दोबारा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x2 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 2 इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसे माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है x2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 34। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिया। तो मैंने आपको यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 की तमाम एग्जाम्पल्स करवा दी हैं इस वीडियो में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।